जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। साथियों, आज हम बात करेंगे साधु सुंदर सिंह और पंडित विश्वामित्र की, कि पंडित विश्वामित्र जी कौन थे और किस तरह ये बाइबल के वचन से और यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये बाइबल बताती है या नहीं बताती है? साधु सुंदर सिंह जी का पंडित विश्वामित्र जी के साथ क्या संबंध है? इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमारे आज के वीडियो में बाइबल का बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, एक ऐसा सत्य जिससे हम सभी अभी तक बेखबर थे। तो साधु सुंदर सिंह जी के शब्दों में ही मैं आपके सामने से पढ़ता हूँ, जहाँ वे लिखते हैं कि भारत के एक तीर्थ स्थान में इन गुप्त विश्वासियों में से कुछ लोग मुझे एक मंदिर में ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक दिखलाई, यानी कि एक ऐसी पुस्तक जो हाथ से लिखी हो, कलम दवात से लिखी हो। और इस पुस्तक में पंडित विश्वामित्र जी का वर्णन था, जिनके विषय में ये विचार प्रचलित है कि पंडित विश्वामित्र उन 3 ज्योतिषों में से एक थे जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद उनके दर्शन को गए थे, और तारे के मार्गदर्शन के द्वारा वे प्रभु यीशु मसीह की जन्म स्थली में पहुंचे, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 2 उसके 1 वचन और 10 और 11 वचन हमें बताता है। और यीशु मसीह से मिलने के बाद जब विश्वामित्र जी वापस भारत लौट कर आए, तो वापस भारत लौटकर उन्होंने लोगों को ये बताया कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह अर्थात जिस प्रजापति का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, वे मसीह पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। जैसा कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि प्रजापति जिसका वर्णन धर्मशास्त्रों में है, मंत्रों में है, वे उन्हें यीशु मसीह मानने का दावा करते हैं। ये एक छोटी सी क्लिप आप देखिए, जहाँ पे एक पंडित जी कुछ बता रहे हैं। सामवेद in Tandya Mahabrahmana, there is a beautiful sloka. It says, Prajapatir Devapyaham Adbanam Yagyam Kriduva Praichit. That means it is Prajapati who will take a form of a human body to be offered as a sacrifice for the remission of sin. That Prajapati will be called Nishkalanga Purusha, sinless one, and he will be separated from other men. To show the separation, a bush of thorn should be kept on his, be rejected by his own people. He will not murmur or shout. He will be tied to a post, and the blood will ooze from his body. He will lay his own life. Nobody can kill him. His bones will not be broken, and he will come to life again. And finally, he will offer himself for the human sake. And the poem ends with the text, Nanyabanta Ayanaya Vidyate. There is no other way other than this way. I was been wondering, who is this Prajapati? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये पंडित जी भी प्रजापति को यीशु मसीह मानने का दावा कर रहे हैं। और एक गीत की कुछ पंक्तियां भी मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं, आप इसे भी सुने। जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा और इस गीत में देखा, यानी कि कुछ लोग आज भी यीशु मसीह को धर्मशास्त्रों में वर्णित प्रजापति मानते हैं। तो जब पंडित विश्वामित्र जी ने ये बात अन्य लोगों व अपने साथी पंडितों को बताई, तो सभी ने उनकी आलोचना की और उनका मजाक बनाने लगे, क्योंकि उनके विश्वास के अनुसार वो निष्कलंक अवतार अर्थात निर्मल, निर्दोष और पाप रहित अवतार केवल भारत में ही जन्म ले सकते हैं, कहीं और नहीं। और उसके बाद विश्वामित्र कई वर्षों के बाद दोबारा फिलिस्तीन देश गए। तब यीशु मसीह 31 वर्ष के थे और वे अपनी सेवा और सुसमाचार आरंभ कर चुके थे। पंडित विश्वामित्र जी ने दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह से बैठजिया के निकट मुलाकात की और उन्हें साष्टांग दंडवत किया और उनके पैरों का चुंबन लिया।
और यीशु मसीह ने प्रेम से अपना हाथ बढ़ाया और पंडित जी को उठाया और उन्हें दुष्ट आत्माओं को दंड देने और चमत्कार करने की सामर्थ्य दी, जैसी उन्होंने अपने अन्य चेलों को, अन्य शिष्यों को दी थी। यीशु मसीह के अनुयायी जो कि यहूदी थे, वे पंडित विश्वामित्र को किसी अलग देश का, किसी भिन्न जाति का पाकर उनसे घृणा करने लगे, उनसे जलने लगे कि ये हमारी तरह नहीं है। और जब पंडित विश्वामित्र जी ने ये देखा कि वे उनके साथ काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनके साथ संबंध तोड़ दिए और अलग जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। ये विश्वामित्र वही भविष्यवक्ता है जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता था, जैसा कि वचन हमें बताता है। बाकी चेलों ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे मना कर दिया और अपने चेलों से कहा कि वे उनसे मेल मिलाप से रहें। तब पंडित जी इसके बाद वापस भारत लौट कर आए और उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार आरंभ कर दिया। जब बनारस के अन्य पंडितों ने देखा कि वे एक नए धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो वे उनके कट्टर दुश्मन बन गए। लेकिन पंडित विश्वामित्र जी ने एक काम बहुत अच्छा किया, या परमेश्वर ने उनसे वे काम बड़े अच्छे ढंग से करवाया कि यीशु मसीह के नाम को, परमेश्वर के नाम को और उस निष्कलंक अवतार जिसे अन्य पंडित प्रजापति के नाम से जानते थे, उन्होंने ये भेद उनके ऊपर प्रकट किया कि वे जन्म ले चुके हैं और वही हमारा उद्धार करता है जिसका नाम यीशु है। इन्होंने बहुत सारे चेलों को ये बता दिया था, परंतु जैसा कि हमने बताया कि अन्य लोग इनके कट्टर दुश्मन बन चुके थे। तो एक रात इन्होंने मौका पाकर पंडित विश्वामित्र जी को पकड़ा और उनके हाथ और पैर रस्सी से बांधे और उन्हें नदी में फेंक दिया, और मसीह के सच्चे प्रेमी का शव कभी प्राप्त नहीं हुआ। तब पंडित के शिष्यों ने मसीहत का प्रचार गुप्त रूप से आरंभ किया। ये लगभग उसी समय की बात है जब प्रेरित थोमा यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद भारत आए थे। तब विश्वामित्र के जो शिष्य थे वे थोमा के पास जाकर रहने लगे और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और ये पंडित विश्वामित्र जी कौन हैं, इनका क्या संबंध था साधु सुंदर सिंह जी से, प्रभु यीशु मसीह से या बाइबल के वचन से, आप सभी समझ चुके हैं। तो हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों का भला करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।